हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 13 करेंगे, जिसका नाम है सबसे लंबा कदम। चलिए शुरू करते हैं। तीन दोस्त खरगोश, हाथी और हिरण एक साथ पार्क में खेल रहे थे। तो तीन दोस्त थे भाई, खरगोश, हाथी और हिरण। ये देखिए, ये है हाथी, ये है खरगोश, ये है हिरण। ठीक है, तो देखिए हिरण क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये खरगोश कहता है कि कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। तो हाथी क्या कहता है? पर तुम दोनों तेज भागते हो और मैं धीरे चलता हूँ। मुझे पता है तुम में से कोई पुल पार करेगा। मैं तो नहीं खेलता यह खेल। हाथी मना कर देता है कि मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि तुम तो तेज भागते हो। ठीक है, तो फिर ये हिरण है बच्चों, ये है हिरण। ये बात हिरण बोलता है कि चलो कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। तो हाथी कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं खेलता, तुम दोनों तेज भागोगे। तो फिर खरगोश क्या कहता है? चिंता मत करो, एक नियम बनाते हैं, हम दौड़ेंगे नहीं, हम केवल चलेंगे। ठीक है, तो खरगोश ये कहता है कि हम दौड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? हम केवल चलेंगे। हाँ, इसमें बहुत मज़ा आएगा। देखिए, ये जो है पत्थरों से बना हुआ पुल है, तो इस पर ये चल रहे हैं, दौड़ नहीं रहे। ठीक है, आगे है बच्चों, वे खेलने लगे। ठीक है, कितनी हैरानी की बात है कि अंत में हाथी जीता। ठीक है, तो हाथी जीत जाता है। क्या तुम बता सकते हो कि हाथी क्यों जीता? हाथी इसलिए जीतता है क्योंकि हाथी बहुत ही बड़ा होता है और उसके पैर भी बहुत ही बड़े होते हैं, तो उसके कदम भी जो है लंबे लंबे कदम वो रखता है, इसलिए वो जीत जाता है। कौन सबसे लंबे कदम उठाता है? हाथी, तभी तो हाथी जीतता है। ठीक है, इस कहानी को नाटक के रूप में खेलो। आपको भी जो है अपनी कक्षा में जो है इस कहानी के ऊपर जो है नाटक बनाना है और खेलना है। ठीक है, करके देखो। देखिए, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं पता करके देखता हूँ कि मेरा दोस्त कितनी दूर बैठा है। तो ये दो दोस्त हैं। देखिए, ये दोस्त क्या कह रहा है? ये यहाँ पर बैठा है, ये कह रहा है कि मैं पता करके देखता हूँ कि जो है मेरा दोस्त जो है मुझसे कितनी दूर है। ठीक है, तीन चार दोस्तों का समूह बनाओ। आपको क्या करना है? तीन चार दोस्तों का एक ग्रुप बनाना है। लाइन खींचकर यह पता लगाओ कि किसके कदम सबसे लंबे हैं। ठीक है, तो कदम से आपको ये पता लगाना है कि किसके कदम, लाइन खींच के आपको पता लगाना है कि किसके कदम जो है सबसे लंबे हैं। दूरी पता करो। दूसरा उन्होंने कहा है दूरी पता करो अपनी कक्षा के दरवाजे तथा किसी खिड़की के बीच। मतलब आपकी कक्षा और खिड़की के बीच कितनी दूरी है वो पता करनी है। दूसरा, ब्लैक बोर्ड और जहाँ तुम बैठे हो, ब्लैक बोर्ड और जहाँ तुम बैठे हो उसके बीच कितनी दूरी है ये पता करनी है। आगे है बच्चों, हाथ या उंगलियाँ। रजत कुछ चीज़ों की लंबाई अपने हाथ यानी कि बित्ते से नापकर पता करना चाहता है। देखिए, ये है बित्ता, जो ये इसने बच्चे ने जो है बैट पकड़ा हुआ है, इसमें इसने जो एक हाथ लगाया हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे बित्ता। यानी कि आपके छोटी उंगली से और अंगूठे के बीच का जो अंगूठे तक का जो भाग है उसको हम बोलेंगे एक बित्ता। चित्र में उन चीज़ों को दिखाया गया है, जिस तरह की बैट हो गया, गणित का जादू, ये आपकी पुस्तक हो गई, माचिस हो गई, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, रबड़ हो गया। आगे है बच्चों, क्या वह इन सब चीज़ों की लंबाई हाथ से नाप सकता है? तो हाँ, नाप सकता है। ठीक है, तुम्हारे आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लंबाई एक बित्ते से कम है? तो एक बित्ते से कम हो जाएगी माचिस हो जाएगी, जैसे ये भी एक बित्ते से कम मिलेगा। आपका रबड़ हो गया, जिससे आप मिटाते हैं, वो भी जो है एक बित्ते से कम मिलेगा। ठीक है, इन चीज़ों की लंबाई मापने के लिए आप किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? ठीक है, जैसे इस बच्चे ने क्या किया, उंगली का प्रयोग किया, बित्ते का प्रयोग किया। तो आपका बताना है कि अगर आपको ये चीज़ें मापनी हो तो आप किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे इसको नापने के लिए। आगे है, करके देखो। मिट्टी से अपना अपना एक घर बनाओ। देखो, दो बच्चे हैं, दोनों ने मिट्टी से अपना अपना घर बनाया है। देखो किसका घर ज़्यादा ऊंचा है। अपने घर की ऊंचाई जानने के लिए तुम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करो। इस बार हमें बित्ते का नहीं, उंगली का इस्तेमाल करना है। देखिए, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, ये बित्ते नहीं उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
किसका सबसे बड़ा मिट्टी का घर है? तो देखिए, लड़की ने दोनों उंगलियां लगा रखी हैं, दोनों हाथों की उंगलियां लगी हैं, ठीक है, और इस लड़के की एक ही हाथ की उंगली लगी है। तो इस लड़की का जो घर है वो मिट्टी का घर बड़ा है, और किसका सबसे छोटा है? इसका जो है छोटा है। ठीक है, आगे है बच्चों अंदाज़ा लगाओ। आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है। देखिए, इस चित्र में 2 नारियल के पेड़ दिखाए गए हैं। ये 2 नारियल के पेड़ हैं। इसमें सबसे बड़ा पेड़ 6 मीटर है। जो ये पेड़ है इसकी कितनी ऊंचाई है? 6 मीटर। देखकर बताओ कि दूसरा नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है। ये बड़े वाला पेड़ है, ये छोटा है। देखिए तो ये छोटा वाला पेड़ इससे आधा है। जब ये पूरा बड़ा पेड़ 6 मीटर का है तो छोटा पेड़ आपका कितना हो जाएगा? 3 मीटर ऊंचा। आगे है बच्चों अंदाज़ा लगाओ और फिर जांचो। नीचे लिखी चीज़ों की लंबाई या ऊंचाई का आपको अंदाज़ा लगाना है। फिर उन चीज़ों के असली माप के उत्तर को आपको जांचना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैडम की चोटी कितनी लंबी है, ये आपको पता करनी है और बताना है। आगे है देखो, वस्तु का नाम, ये है गिलास। ठीक है, तो गिलास जो है, मेरा अंदाज़ा, पहले आपको अंदाज़ा लगाना है कि गिलास जो है कितनी उंगलियों के बराबर होगा, और फिर मेरा परिणाम। जब गिलास का हमने अंदाज़ा लगाया उंगलियों से तो वो जैसे हुआ हमारा 2 उंगली, लेकिन जब हमने उसको एक्चुअल में उसकी जांच की तो वो कितने उंगली ऊंचा निकला गिलास? 4 उंगल। ठीक है, बाल्टी, इसी तरह आप बाल्टी को लगाएंगे, बित्ते से मापेंगे। जैसे ऊपर हमने बित्ता मतलब हमारे अंगूठे से, छोटी उंगली से लेके अंगूठे तक का जो साइज़ है उसको बित्ता बोलेंगे। तो बाल्टी का हमने अंदाजा लगाया, मान लो बाल्टी कितने बित्ते आई? 6 बित्ते, लेकिन जब हमने उसे वास्तव में जांचा तो वो मिली 8 बित्ते। 8 बित्ता ऊंची मिली। उसके बाद है तुम्हारा हाथ। अब हाथ जो है, माचिस की तिल्ली, कितनी माचिस की तिल्लियों के बराबर हाथ होगा ये मापना है। मान लो 4 माचिस की तिल्लियों के बराबर हाथ हुआ, लेकिन जब हमने उसे वास्तव में मापा तो वो कितना? 6 माचिस की तिल्लियों के बराबर निकला। आगे है शिक्षक की मेज। आपको बित्ते से नापनी है। शिक्षक की मेज मान लो 7 बित्ते हैं, लेकिन हमने वास्तव में नापी तो वो 9 बित्ते निकली। उसके बाद तुम्हारी नाक। नाक कितनी उंगली ऊंची होती है? 1 उंगली है, और वास्तव में नापा तो भी 1 ही उंगली निकली। ठीक है, उसके बाद है पानी की बोतल। इस तरह से आप पानी की बोतल को भी उंगलियों से नापेंगे। कितनी उंगलियां आपकी पानी की बोतल है? मान लो 4 उंगल है, और जब हमने वास्तव में पता लगाया तो वो 6 उंगलियां थी। आगे तुम्हारे बाल। तुम्हारे बाल आपको अपने बित्ते से पता करनी है। ठीक है, तो बित्ते से पता किए तो कितने बित्ते थे? मान लीजिए 3 बित्ते थे, और वास्तव में पता किया तो कितने थे? परिणाम 4 बित्ते। ठीक है, इस तरह से करेंगे। उसके बाद है बिल्ली का खाना चूहा या दूध। ये है बिल्ली, और इसके आप आगे देखिए चूहा भी है और दूध भी रखा हुआ है। पूछा गया है बच्चों, उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाओ। उंगलियों से आपको जो है चूहे और दूध के ये जो बीच का भाग है ये पता लगाना है कि कितने उंगल है। ठीक है, मान लो इसमें तो 1 ही उंगल लग रहा है ये। ठीक है, तो पता करके लगाएंगे कि चूहे तथा दूध के बीच की दूरी कितनी है, कितनी उंगलियां होंगी। उसके बाद है बिल्ली चूहे से कितनी दूर है। ये है बिल्ली। बिल्ली जो है चूहे से कितनी दूर है, कितनी उंगलियां दूर हैं, ये भी आपको पता लगाना है। 6 या 7 उंगलियां आएगा, 7 या 8 उंगलियां। आगे है बिल्ली चूहे से दूध से कितनी दूर है। तो दूध से तो कम दूर है, तो 5 या 6 उंगलियां। बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी? चूहे या दूध के कटोरे के पास? दूध के कटोरे के पास पहले पहुंचेगी क्योंकि ये पास है। क्या चूहा अपने आप को बचा सकता है? हाँ बचा सकता है। कैसे? भाग कर बचा लेगा। इतने बिल्ली दूध पिएगी, चूहा भाग जाएगा, तो भाग कर। इस चित्र के आधार पर कहानी सुनाओ। आपको ये चित्र देखना है और फिर कहानी बनानी है। उसके बाद है लंबी मूछें किसकी हैं? बिल्ली की या चूहे की? तो लंबी मूछें किसकी हैं? बिल्ली की। आप यहाँ पे लिख देंगे बिल्ली की। आगे है बच्चों नापो और बनाओ। अब आपको बताना नहीं है, बनाना है। देखिए यहाँ पे पत्थर दिया गया है, नीचे बंदर है। पत्थर से 2 उंगली की दूरी पर पत्ता बनाओ। ये है पत्थर, तो पत्थर से अपनी 2 उंगलियों की दूरी का निशान लगाओ, और उसके आगे आपको क्या बनाना है? एक पत्ता बनाना है।
फिर है बंदर से 5 माचिस की तिल्ली की दूरी पर एक केला बनाना है। मान लो 5 माचिस की तिल्लियाँ यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे आप एक केला बना देंगे। ठीक है। फिर है पत्थर से 7 उंगली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। ये पत्थर है, इससे 7 उंगल दूरी, 1 2 3 4 5 6 7, एक पतंग बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पतंग बनाएंगे। उसके बाद है पतंग से 3 माचिस की तिल्ली की दूरियों पर बादल बनाओ। ये पतंग बनी, तो पतंग से 3 माचिस की यहाँ पे कोई बादल बना दो। ठीक है। केले से 4 उंगली की दूरी पर चिड़िया बनाओ। यह है केला, इससे 4 उंगली, 1 2 3 4, यहाँ पे आपको कोई चिड़िया बना देनी है। ठीक है। इस पन्ने पर अपना चित्र कहीं पर भी बनाओ। ये जो पन्ना दिया गया है, कहीं पर भी आपको अपना चित्र बनाना है और पता करो कि तुम बंदर की नाक से कितनी दूर हो। ठीक है, ये जो बंदर की नाक है, इससे तुम कितनी दूर हो, ये आपको पता लगाना है। ठीक है। आगे है बच्चों, ऐसा क्या है। संजू और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के विभिन्न भाग कितने लंबे हैं। उन्होंने यह पता लगाया मेरा मुंह 1 बित्ते भर लंबा है। देखिए, जो ये नाप रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं बित्ता। तो बच्चा कह रहा है कि मेरा मुंह तो 1 बित्ते भर लंबा है। मेरे हाथ मेरे पैर के जितने लंबे नहीं हैं। ये बच्चा ये कह रहा है कि जो मेरे हाथ हैं वो पैर जितने लंबे नहीं हैं। देखिए, पैर ज़्यादा लंबा है। मेरा माथा 4 उंगल चौड़ा है। देखिए, ये उंगलियों के निशान लगा के कह रही है कि जो मेरा माथा है वो 4 उंगल चौड़ा है। जो उन्होंने कहा, क्या तुम भी वैसा ही मानते हो? पता करो तुम्हारे कितने दोस्तों का 1 बित्ता लंबा मुंह है। तो ये आपको पता करना है। पैर के बराबर हाथ हैं, और पैर के बराबर हाथ कितने दोस्तों के हैं वो पता करनी है। 4 उंगल चौड़ा माथा कितने दोस्तों का है, यहाँ पे उनकी संख्या लिखनी है। आगे है बच्चों, तुम अपनी उंगलियों से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापो और उनके माप लिखो। जैसे तुम्हारी नाक तुम्हारी नाक जो है कितनी उंगलियों के बराबर होगी? 1 उंगली के। तुम्हारे कान 1 उंगली या 1 उंगली से भी कम। ठीक है, 1 से भी कम उंगली के कान या नाक हो सकते हैं, या 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपको नापना है और पता करना है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।